वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। पृथ्वी पर हरियाली छाने लगी है। बाग बगीचों में बहार आने लगी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी हरियाली की चादर ओढ़ ली है। आम में मंजर दिखाई पड़ रही है। खेतों में सरसों का जो फूल है, ऐसा लगता है कि सोना दिखाई पड़ने लगा है। आज सरस्वती पूजा है। ऐसा कहा जाता है कि माँ सरस्वती का आगमन पृथ्वी पर आज के दिन ही हुआ था। भारतवर्ष में आज काफ़ी श्रद्धापूर्वक माँ सरस्वती की पूजा की जा रही है। मिठाइयाँ बांटी जा रही है। पकवान बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि वातावरण सुगंधित हो उठा है। आज जो भी वैज्ञानिक हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, इंजीनियर हुए हैं, कलाकार हुए हैं, प्रोफेसर हुए हैं, शिक्षक हुए हैं, माँ सरस्वती की कृपा से हुए हैं। आज मैं जो भी हूँ, माँ सरस्वती की कृपा से हूँ। मैं सबसे पहले उन्हें नमन करता हूँ और उनके लिए ये शब्द कहना चाहूँगा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर दंडमंडित करा, या श्वेत पद्मासना। और जैसा कि कहा गया है कि माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण की हुई हैं, जो बर्फ और चंद्रमा जैसे दिखाई पड़ रही हैं। एक हाथ में पुस्तक, दूसरी हाथ में वीणा और कमल के फूल पर विराजमान हैं। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी स्तुति करते हैं और आज उनका जन्म दिन के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है, जब पृथ्वी पर अंधकार था, मनुष्य योनि निशब्द थे, तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर माँ सरस्वती को पृथ्वी पर भेजा। तब तीनों लोकों में शब्द आए और पूरा वातावरण काफ़ी मधुरमय हो गया। आज देखा जा रहा है कि माँ सरस्वती की पूजा चारों ओर हो रही है। शुभ मुहूर्त आज सुबह 3:36 से प्रारंभ होकर 17 फरवरी को सुबह 4:46 पर समापन होगा। कहा जाता है कि इस दिन से शुभ कार्य शुरू हो जाता है। बच्चों को विद्या की शुरुआत आज से ही की जाती है और लिखने पढ़ने की शुरुआत आज से ही हो जाती है। माँ सरस्वती को हमें याद करना चाहिए और मंत्र से उच्चारण कर उन्हें नमन करना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती बुद्धि,
विद्या और ज्ञान की देवी मानी जाती है। जैसा कि बताया गया कि अगर हम सही रूप में माँ सरस्वती की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से हमें ज्ञान, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। और देखा जाए तो संगीत का ज्ञान भी हमें माँ सरस्वती से मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि आज हल की पूजा की जाती है, जिससे आने वाला फसल अच्छा हो। पीला वस्त्र धारण करने का भी रिवाज है। पीला धारण से सौंदर्यता प्राप्त होती है। पीला वस्त्र हमें यह एहसास कराती है कि फसल पकने वाली है। और जितना भी वसंत ऋतु के बारे में कहा जाए उतना कम है। मादकता आने लगती है और यह सभी 6 ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ ऋतु मानी जाती है। वसंत ऋतु को राजा ऋतु भी कहा जाता है। इस तरह से देखा जाए तो वसंत ऋतु में हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे हमें बुद्धि, ज्ञान और बल की प्राप्ति हो। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस वर्ष कोरोना काल होने के कारण लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि पिछले वर्ष से अभी तक जो भी बर्बादी हुई है वह बहुत चिंता का विषय है। आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। इसलिए हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे आपस में कोई भेदभाव नहीं हो, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर आया है तो एक दिन उन्हें जाना है और मनुष्य सर्वश्रेष्ठ योनि माना जाता है। फिर भी देखा जाता है कि हम छोटे छोटे बातों पर उलझ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर हमें ऐसा संकल्प करना चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम झगड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मनुष्य आपस में मिलता है, जुलता है और कुछ न कुछ बात सामने आ जाती है और हम उसका विरोध करते हैं। हाँ, देखा जाए तो जहाँ विरोध करने की आवश्यकता है वहाँ विरोध अवश्य करें, लेकिन ऐसा न करें कि ज़िंदगी भर विरोध ही करते जाएं और हमें कुछ प्राप्ति नहीं हो। सिर्फ पूजा करना ही महत्वपूर्ण बात नहीं है। हम अपने वाणी को संयम में रखें जिससे दूसरे लोग प्रभावित हों, क्योंकि प्रभावित होने से ही कोई कार्य हो सकता है। हम किसी को डांट डपट कर कोई कार्य नहीं करा सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पूजा करना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परिवार में किस तरह से रहें, समाज में किस तरह से रहें और जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ किस प्रकार से रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। सच में कहा गया है कि मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण होते हैं भगवान। इस बात को हम याद रखें, तभी परिवार का, समाज का और देश का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद।